बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। देखो, जब हम जयकारा भी बोलते हैं ना, तो जिन भगवान का भी, जिन इष्ट देव का नाम अपनी जीवा से उच्चारण करते हैं जयकारा बोलकर, जैसे हम बोलते हैं श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, दादा गुरुदेव की जय, तो डायरेक्ट आशीर्वाद मिलता है उनका, जिनका हम नाम उच्चारण करते हैं। हर एक का आशीर्वाद मिलता है। जयकारे का मतलब है कि हम उनकी जय बुला रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, उस प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। तो प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ती है उन भक्तों के ऊपर, उन प्रेमियों के ऊपर, जो भी अपने मुख से उनके नाम का उच्चारण करते। जैसे हम बोलते हैं श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तो श्री कृष्ण महाराज जी की दृष्टि पड़ेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। राधे रानी की जय बोलेंगे तो राधा जी का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी दृष्टि पड़ेगी। ये जयकारा बोलते समय आप ये भान किया करो कि आशीर्वाद मिल रहा है हमें। जब भी हम अपने मुख से उनके नाम का उच्चारण करते हैं तो वो छवि सामने आती है और उनका डायरेक्ट आशीर्वाद मिलता है सबसे पहले। तो सर्वप्रथम अपने सतगुरुदेव भगवान के, दादा गुरु महाराज जी के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत ही भाग्यशाली हैं हम कि देखो, हर रोज़ जिस घर के अंदर श्रीमद् भागवत का पाठ होता है वो घर कितना पवित्र होगा। और जो भी ये पाठ श्रवण कर रहे हैं, जो ऊंची आवाज़ लगी होती तो वो आवाज़ हर घर में गूंजती है, उसका जो है पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ पर आती है। तो इसका मतलब कि हर घर के अंदर श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा है, भगवान की महिमा का गुणगान हो रहा है। और देखो, जो ये त्यौहार भी आ रहे हैं, करवा चौथ, दिवाली, अभी जो सब पीछे होके गए हैं, तो इन त्योहारों के अंदर भी हम श्रीमद् भागवत जी का पाठ श्रवण कर रहे हैं। तो ये सब सतगुरुदेव भगवान की कृपा है कि उनकी कृपा से हमें ये भगवान के वचन सुनने को मिल रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर मानो तो, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। जैसे माँ गंगा कहती है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ये तो आपकी भावना है, भावना से ही भगवान मिलते हैं। अगर हम सोचें कि हाँ, हमारे सतगुरुदेव भगवान ने बहुत कृपा की है कि हम कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, घर बैठे हमारे ऊपर ये कृपा फरमा रहे हैं और हम घर बैठे सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं उनकी वाणी को, तो फिर वैसी कृपा मिलेगी। तो उनके चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए कि प्रभु आपने बहुत कृपा की है। आपका कोटिन कोटि धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया लाल और राधा रानी के चरणों में भी कोटिन कोटि धन्यवाद करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान प्रभु के श्री चरण कमलों में लगा लीजिए और ये भान कीजिए कि वो हमारे साथ हैं। प्रभु हमारे साथ हैं, मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। और हम सुंदर वचनों को हृदय में धारण करके इन वचनों का रसपान कर रहे हैं। छठा स्कंद चल रहा है, आगे की कथा श्रवण करते हैं। बड़े प्रेम से कीजिएगा, श्वास श्वास के साथ सुमिरन चलता रहे, हमें सुमिरन को नहीं भूलना है।
हृदय में प्रभु को विराजमान कर लें। आंखें बंद रहेंगी, ध्यान प्रभु के चरणों में रहेगा और श्वास श्वास के साथ जो है सुमिरन चलता रहेगा। वेदांत के सिद्धांतों को समझना आसान नहीं है और समझने के बाद उनका अनुभव करना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा है और दुख तो मात्र शरीर को होता है। ऐसी बातें करना और समझना तो कदाचित आसान है, किंतु इन सिद्धांतों का अनुभव करना टेढ़ी खीर है। नाम स्मरण बड़ा आसान है, भक्ति आसान और सरल है। वह मृत्यु को उजागर करती है। जप के बिना जीवन सुधरता नहीं है। देखो बार बार आ रहा है सुमिरन, यानी कि जप यानी सिमरन के बिना, नाम के बिना जीवन नहीं सुधरता। जीवन में कथा मार्गदर्शिका है। वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का भान कराती है। जो हम कथा पढ़ते हैं उससे हमें अवगुणों का, अपने दोषों का पता चलता है। वो भान करवाती है, हमें एहसास करवाती है। किंतु उसका उद्धार तो नाम जप और नाम सिमरन से ही होता है, केवल सिमरन से होता है। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है। नाम के आश्रय से पापों का भी विनाश होता है। नाम में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि इस नाम को जिसने भी जपा है, जिसने भी सिमरा है, श्वास श्वास से, क्या है कि उसके पापों का विनाश हुआ और प्रभु की प्राप्ति हुई है। इसलिए नाम से इतना प्रेम करो, बहुत प्रेम करो। जैसे अपनी श्वासों से करते हैं ना हम प्रेम की, सांस ना आए तो हम कैसे हो जाते हैं कि सांस नहीं आएगी तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो ऐसे ही हमें नाम से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सच्चा नाम ही जीने का सहारा है। ये तो भविष्य तारन हारा है। सच्चा नाम ही जीवन का सहारा है। ये तो भविष्य तारन हारा है। इस नाम से जिसने भी लिव लगाई, उसने ही प्रभु की प्रसन्नता पाई। ये तो खुशियाँ देने वाला है। ये तो भविष्य तारन हारा है। सच्चा नाम ही जीवन का सहारा है। ये तो भविष्य तारन हारा है। सिद्धांत दृष्टांत के बिना बुद्धि ग्रहा नहीं हो पाता। अतः इस सिद्धांत को समझने के लिए अजामिल का दृष्टांत कहा गया है। अजामिल जन्म से तो अधम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके वो कृतार्थ हो गया। अजामिल, हम सब अजामिल ही हैं। यह जीवात्मा जो है माया में फंसा हुआ है, और जो माया से एक रूप हो गया वही अजामिल है। जहाँ भी जाओगे माया साथ साथ ही जाएगी। कोयले की खान में उतरे और हाथ स्वच्छ रहें, ऐसा तो संभव ही नहीं है। संसार में माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता है, माया का स्पर्श तो करना ही पड़ता है, किंतु उसका स्पर्श अग्नि की भांति ही करना चाहिए। उसके विवेक रूपी चिमटे से उसको पकड़ना चाहिए। जैसे अग्नि के अंगारे होते हैं, हम हाथ से तो नहीं पकड़ते, चिमटा लेते हैं ना उनको पकड़ने के लिए,
कि कहीं हाथ न जल जाए। तो ऐसे ही कहते हैं, भागवत जी कह रही हैं कि विवेक रूपी यानी ज्ञान के चिमटे से माया को पकड़ना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन व्यवहार चल नहीं पाता, फिर भी उसे कोई हाथ में तो नहीं लेता ना। रोज हम अग्नि का उपयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन उसको हाथ में तो नहीं लेते, बड़ी सावधानी से उसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही माया से भी सावधान रहना चाहिए। माया हमारा पीछा करती है, पर उससे हमें बचकर निकलना है और ईश्वर के पीछे लगना है, माया के पीछे नहीं, ईश्वर के पीछे। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। माया का स्पर्श करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना तो अशक्य है। कनक और कांता ये दोनों माया के ही रूप हैं, और प्रयत्न ऐसा करो कि इन दोनों में मन ना फंसे। चाहे शरीर से पाप करो या मन से दंड तो भोगना ही पड़ेगा। कनक और कांता, इन दो वस्तुओं में माया निहित है। इन दोनों की ओर से जिसका मन हट जाता है, उसका मन माया की ओर से हट जाता है। अजामिल शब्द का अर्थ देखिए। अजा का अर्थ है माया, और माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करके जीवना यापन करता था। यह अजामिल पहले तो मंत्रवेत्ता, सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था, लेकिन एक दिन वह वन में गया था। रास्ते में उसने देखा कि एक शूद्र वैश्या के साथ काम क्रीड़ा कर रहा था। वैश्या की साड़ी सरक गई थी, अतः उसका स्वरूप उभरा हुआ दिखता था। इस दृश्य को देखने से अजामिल कामवश हो गया और कामांध हो गया, और वैश्य के ऐसे लुभावने रूप को देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। और अजामिल ने एक ही बार वैश्य को देखा, फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया। तो प्रति रविवार को फिल्म देखने वाले के मन का तो क्या होता होगा। देखो, जो रोज़ फिल्में देखते हैं उसमें क्या आता है, और उनका मन क्या हो जाएगा। अजामिल ने तो केवल एक बार देखा था, लेकिन जो रोज़ देखते हैं उनका क्या हाल होगा। कई लोगों ने तो नियम सा बना लिया है कि प्रति रविवार को फिल्म देखने ही जाना है, और कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। अपना जीवन तो बिगड़ा ही है, अब तुम्हारा भी क्यों ना बिगाड़े। पाप प्रथम आँख द्वारा ही प्रविष्ट करता है। आँख देखती है गलत कार्य को, और वो जो है किसी भी चीज़ को, कुछ भी गलत हुए आँख देखती है तो वो अंदर प्रविष्ट हो जाता है आँख के जरिए। आँख बिगड़ी कि मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन भी बिगड़ेगा और नाम भी बिगड़ेगा। सारा काम आँख से ही होता है। आँखें बंद कर लेंगे, सामने कुछ भी चल रहा है तो दिखाई नहीं देगा। आँखें खोलेंगे तभी देखेंगे, और वो मन में उतरेगा। मन में ऐसे विचार आएंगे, गलत विचार आएंगे, गलत भावना आएगी, वही कार्य करेंगे, और जब करेंगे तो फिर क्या होगा, जीवन बिगड़ जाएगा। रावण की आँख में क्या थी, दुष्टता थी, और अतः उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मन में आते हैं आँखों के द्वारा ही आते हैं। आँखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता ही बिगड़ता है। काम को आँख में आने ही नहीं दोगे तो वह मन में भी नहीं आ सकेगा। आँख जब गलत चीज़ देखेगी तभी ये सब कार्य होता है। मनुष्य शरीर से नहीं किंतु आँख और मन से ही अधिक पाप करता है। वेश्या को देखने मात्र से अजामिल क्या कूड़ा बन गया। अब प्रयोजन के बिना किसी को भी आँखें मत दो।
अर्थात उसे मत देखो। आँखों में राम को रखोगे तो वहाँ काम नहीं आएगा। अपने भगवान, अपने इष्ट देव का स्वरूप अगर हमने अपनी आँखों में बसा रखा है तो काम वासना नहीं आएगी। आँखों के द्वारा ही सभी पाप प्रविष्ट हो जाते हैं। कामांध अजामिल वेश्या के घर गया और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया। देखो, उसके घर गया और अपने घर ले आया उसको, वेश्या को, और वह पापाचार करने लगा उसके साथ। एक बार तो कुछ साधुजन घूमते फिरते अजामिल के घर आ गए। देखो, जो प्रभु का नाम लेते हैं, अगर किसी कारणवश या कोई उनका प्रारब्ध होता है, उस कारण से या आँखों की इस प्रकार से गलत प्रविष्ट हो जाने से उस विकारों के, तो वो गलत चीज़ में पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान उनको नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्होंने जो अच्छा कर्म किया होता है ना, वो कहीं ना कहीं पर आकर उनकी रक्षा जरूर करता है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति में लगे रहो। तो वेश्या ने देखा कि संत आए हैं, जिसको वो अपने घर ले आया था ना, वेश्या को अजामिल, उसने देखा कि संत आए हैं, तो उसने अन्नदान किया वेश्या ने। वैसे तो वेश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों ने निषेध किया है, किंतु साधु जानते ही नहीं थे कि अन्नदाता नारी वेश्या है। जो साधु आए थे उनको नहीं पता था कि ये स्त्री जो है वेश्या है। तो उन्होंने रसोई बनाई और भोजन भी कर लिया। अब साधुजन तो जिससे अन्न ग्रहण करते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। साधु अगर किसी के घर में भी भोजन करेगा तो ऐसे भोजन नहीं करते हैं, वो कल्याण कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। और क्या हुआ, साधुजन तो अन्न ग्रहण करते हैं और उसका कल्याण भी करते हैं। अब वेश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं को वंदन किया। अब साधुओं ने कहा कि तेरे घर से भोजन तो मिल गया, किंतु दक्षिणा अभी तक बाकी है। तो अजामिल ने कहा कि मेरी यही दक्षिणा है कि मैं आपको लूटा नहीं है, मैंने आपको लूटा नहीं है। कि उनके पास जो था उसको, धन को या कुछ भी उनके पास था, साधुओं को वो बोल रहा है अजामिल, मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता और कुछ मांगो तो दूंगा, धन नहीं देता, केवल और कुछ मांग है आपकी तो मैं वो दे दूंगा। अब वेश्या संगर्भा थी, साधुओं की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए, तो उन्होंने कहा कि तेरे घर पुत्र का जन्म होने पर तू उसका नाम नारायण रखना। देखो कहाँ पर जाके उसका उद्धार करना है मालिक ने, क्योंकि वो मालिक का भजन करता था, पहले सात्विक था, सात्विक विचारों वाला था। किसी कारणवश जब वो वेश्या के वश में आ गया, उसने गलत कर्म किया उसके साथ और वेश्या गर्भवती हुई। साधुओं ने भोजन किया और दक्षिणा मांगी तो उसने धन देने के लिए तो इनकार कर दिया। अब साधु महात्माओं को पता चल गया कि ये गर्भवती है, तो उन्होंने उसका कल्याण करना था अजामिल का, क्योंकि वो फंसा पड़ा था, काम अंधा हो गया था वो, तो इसलिए उसका उद्धार करने के लिए उन्होंने कहा कि जो तेरे घर में पुत्र होगा तो उसका नाम तू नारायण रखना। अजामिल ने साधुओं से पूछा, महाराज मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूं तो उससे आपको क्या लाभ होगा? आपने बोल दिया नारायण रखना, उससे आपको क्या लाभ होगा, ये अजामिल पूछ रहा है। तो साधुओं ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः यह नाम सुनकर हमें आनंद होगा और तुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा। बार बार जब हम नाम लेंगे भगवान का तो वाणी से उच्चारण तो होगा कि नहीं होगा। इसलिए जो पुराने लोग थे ना, वो अपने बच्चों के नाम राम, श्याम, कृष्ण, कन्हैया, गोपाल है, कई लोगों के नाम है ना, और लड़कियों का नाम सीता, गीता, राधा, मीरा, तुलसी,
ये सब रखते थे, है ना। उससे क्या होता था, जितनी बार भी बच्चे को बुलाते हैं आवाज़ देकर, तो मुख से भगवान का नाम निकलता है कि नहीं निकलता है। तो भगवान का नाम ना, भले अपने बच्चे को आवाज़ लगा रहे हो, लेकिन पुकार तो भगवान की है ना। राम, राम किसका नाम है? भगवान का नाम है। तो अजामिल ने कहा ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। अब अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया नारायण। संतति के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ विशेष होता है, और अजामिल बार बार नारायण को पुकारता रहता था। उसके घर में जो पहला पुत्र हुआ था, तो उसको बार बार पुकारता था, नारायण नारायण, हर वक्त ही पुकारता रहता था। तो नारायण नाम लेने से उसे आदत सी हो गई थी नारायण नाम की। तो अतिशय पापी, अतिशय कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु जी नहीं सकता। जो ज़्यादा पापी होता है, ज़्यादा कामुक होता है, काम वासना होती है जिसके मन में, वह व्यक्ति अपनी पूरी आयु नहीं जी सकता। अजामिल ने अभी 12 वर्ष, उसके अजामिल के जाने में अभी 12 वर्ष शेष थे उसकी आयु के, कि उसे लेने के लिए यमदूत आदम के अभी 12 वर्ष रहते थे उसके। लेकिन उसने जो पाप बंदा करना शुरू कर देता है ना, तो क्या है, उसकी मृत्यु, ये भागवत जी कह रही हैं कि वो अपनी सारी आयु नहीं जी पाता है। तो यमदूत आ गए। अब मृत्यु काल समीप आ गया, पर अपने छोटे से पुत्र नारायण के प्रति उसकी अतिशय आसक्ति थी, यानी उसको बहुत प्रेम करता था। अतः उसे नाम लेकर पुकारने लगा, नारायण नारायण, आवाज़ें लगाने लगा, नारायण नारायण। तो भोजन, द्रव्य, काम, सुख, स्थान, संतति और पुस्तकों में यह जीव फंसा रहता है। माता पिता का मन अपनी अंतिम संतति में विशेष फंसा रहता है, अपने बच्चों में, औलादों में। जिसको कोई भी माता पिता, चाहे किसी छोटे बच्चे के प्रति हो, बड़े बच्चे के प्रति ज़्यादा स्नेह हो ना, तो उनमें उनकी आसक्ति रहती है। तो प्रतिदिन की आदत के अनुसार अजामिल ने नाम ले लेकर नारायण को कई बार पुकारा। अब उसका नारायण तो नहीं आया, उसका यानी बेटा नहीं आया नारायण, किंतु वहाँ विष्णु दूत आ गए नारायण नाम लेने से बार बार। अब विष्णु दूत आ पहुँचे तो उन्होंने यमदूतों से कहा कि अजामिल को छोड़ दे। यमदूतों ने कहा अजामिल का चरित्र भ्रष्ट है, अतः वह जीने के लिए अपात्र है, नहीं जी सकता, और क्योंकि इसने बहुत घने पाप किए हैं। तो विष्णु दूतों ने कहा यह सच है कि अजामिल ने पाप किया है, किंतु भगवान का नाम लेकर इसने अपने पापों का प्रायश्चित भी तो किया है। इस कारण उसके कुछ पाप जल गए हैं, अतः उसे अब जीने दो। उसकी आयु के 12 वर्ष अभी शेष हैं। देखो, भगवान का नाम लेने से मृत्यु भी टल जाती है। आ गई ना नाम की महिमा, सिमरन की महिमा, नाम की पावर। कितना नाम जाप हमें करना चाहिए, इसमें बहुत पावर है। यमदूतों ने कहा कि अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा है, किंतु वैकुंठवासी नारायण को नहीं। अब देखो, वो जो यमदूत थे वो कह रहे हैं कि इसने नारायण भगवान का नाम थोड़ी ना लिया, उसको थोड़ी पुकारा, अपने पुत्र को पुकार रहा है। इसके पुत्र का नाम है नारायण, वो अपने पुत्र नारायण को पुकारा है उसने, भगवान को थोड़ी ना पुकारा है। अब विष्णु दूतों ने कहा उसके मुंह से भगवान का नाम अनजाने से ही निकल पड़ा है। अग्नि पर अनजाने से भी पैर पड़ जाए तो भी जलन होती ही है। अग्नि पड़ी हो, अंगारे पड़े हों, हमें पता ना हो, हम चलते हों, अचानक ही उनके ऊपर पैर हम रख दें तो पैर तो जलेगा ना, जलन तो होगी ना, क्योंकि वो अग्नि है, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे जानबूझ के करो, चाहे अनजाने में करो, उसको छुओ
तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी। इसी प्रकार अनजाने में भी यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याण ही होता। अब देखो कि प्रभु के नाम में कितनी पावर है, कितना कल्याणकारी है। अगर हम अनजाने में भी, कई लोग कहते हैं हमारा मन नहीं करता। घर में क्या होता है, कई सदस्य ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा मन नहीं करता भगवान का नाम लेने का, लेकिन जैसे अब भागवत जी का पाठ हो रहा है, हम ऊंची वाणी में श्रवण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या है, दूसरे जो पास में बैठे हैं भले वो मन से नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उनके कानों में तो पड़ रही है ना भगवान की वाणी। इससे उनका भी कल्याण होगा, पाप नष्ट होंगे। कान में तो पड़ रही है ना, सुन रहे हैं वो, ठीक है। ऐसे ही भगवान का नाम अनजाने से लेने पर भी उसका फल मिलता है। अनजाने से ही मुख से, अब देखो कई बार क्या होता है, घर के अंदर ही कई लोग कह लेते हैं तुम तो बस राम राम ही करती रहती हो, तो मुख से निकल गया ना अनजाने में राम राम। वो लेना नहीं चाहते हैं भगवान का नाम। कई लोग बोलते हैं ना कि तुम तो सारा दिन ही लगी रहती हो, राम राम ही करती रहती हो, तो राम राम निकल गया मुख से, उनके भी मुख से निकल गया। चाहे 2 बार निकला, चाहे 3 बार निकला, तो है ना, तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। भले उन्होंने मन से कहा या जैसे भी कहा। तो ऐसे ही अजामिल ने नारायण शब्द से चाहे अपने पुत्र को ही पुकारा, किंतु इस बहाने में भी भगवान के नाम का उच्चारण तो ही हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि संकेत से, परिहास से, तान के आलाप से, समय किसी की अवहेलना करने से भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें खुश होना चाहिए। अगर हमें कोई डांट कर भी बोल दे, हम चाहें कि हमारे घर वाले जो हैं भगवान का नाम ले। कई सदस्य ऐसे हैं जो नहीं लेते हैं ना, जो अच्छा नहीं समझते हैं, काफ़ी लोगों के घर में ऐसा होता है। लेकिन जो नाम ले रहा होता है उसको वो डांट कर भी बोल दे ना कि तुम हर वक्त भगवान का नाम लेती रहती हो, राम राम करती रहती हो, कृष्णा कृष्णा करती रहती हो, या अपने सतगुरुदेव भगवान का नाम लेती रहती है, तो इसका मतलब कि उन्होंने चाहे अनजाने में कहा, ये भागवत जी में आ गया है, चाहे उन्होंने अनजाने में कहा, रोष में कहा, क्रोध में कहा, तब भी उनके पाप नष्ट होंगे, कुछ पाप उनके नष्ट हो जाएंगे। और जो मनुष्य गिरते समय पैर के फिसलने पर, ये बहुत अच्छे सुंदर वचन आ रहे हैं, बहुत ध्यान से इनको सुनिएगा। सुमिरन चलता रहेगा, साथ में सुमिरन को नहीं छोड़ना है। जो मनुष्य गिरते समय पैर फिसलने पर, अंग भंग होने पर और तापादि के दाह पर, चोट लगने पर, यानी किसी भी विवशतावश भगवान के नाम का, हरि हरि शब्द का उच्चारण करता है, वह नरक की यातना का पात्र नहीं रह जाता। देखो क्या होता है कि जब हमें छींक आती है तो भी हम बोले हे राम, है ना। पैर फिसलने लगता है तो भगवान का नाम उच्चारण हो जाए, हे कृष्णा, हे राधे, हे राम, जो भी। तो क्या है, भागवत जी में कहा गया है, हे हरि,
कुछ भी उच्चारण हो जाए तो क्या है, वह नरक की यातना का पात्र नहीं रह जाता, क्योंकि भगवान के नाम में पावर बहुत है। तो गिर जाने पर चाहे कितनी ही हानि हो, पर हाय हाय मत करो। देखो यहाँ पर बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं। हाय हाय मत करो, हरी हरी करो। बुखार चढ़ गया है, कई लोग करते हैं हाय हाय, ये नहीं करना। हरी हरी करो, हरी हरी करो। अब इसको पकड़ लो। ये नाम हम सबके सामने भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या जो नाम शब्द मिला है वो किसी के सामने हम नहीं बोल सकते हैं। तो अगर ऊंचे वाणी में निकलता है ना हाय हाय, तो क्या है, हरी हरी करो, हरी हरी करो, राम राम कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान का नाम लो। हरी हरी कहो। और क्या है, चूल्हे पर उबलता हुआ दूध जब छलकने लगता है तो हमारी माताएं हाय तौबा करने लगती, हाय दूध उबल गया। नहीं, हाय नहीं कहना है। पर हाय हाय करने से अब होगा ही क्या, कुछ भी नहीं। हरी हरी बोलो, हे हरी दूध उबल गया। तो देखो कितना अच्छा लगता है कि वो वाणी का उच्चारण जो है, दूध उबल रहा है उसके अंदर भी जाएगा हरि का नाम। हे हरि, हे राम दूध उबल गया, ठीक है ना। हे गुरुदेव दूध उबल गया, कुछ भी पुकारो, लेकिन हरि का नाम बोलो बस। अनजाने में भी हरि हरि करने पर यज्ञ का फल तो मिलेगा। भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तो उसका फल, यज्ञ का फल मिलेगा ही मिलेगा। अन्यथा वैसे तो अग्नि को आहुति कौन देता है। हाय नहीं, हरि कहो। ऐसा करने से अनजाने ही भगवान का सिमरन होगा, अनजाने में, और जप होगा, जप भी होगा साथ में। भगवान को पुकारेंगे, सिमरन करेंगे तो समझो जप हो गया, है ना। रोटी जल जाती है तवे के ऊपर, कई बार ऐसा होता है ना। और कई बार हम गैस खुली छोड़ जाते हैं, वो जलती रहती है, दूध जल जाता है, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो हमें क्या हाय नहीं करनी है, हे हरि दूध जल गया, हे प्रभु, हे दादा गुरुदेव दूध जल गया, ठीक है, हे हरि रोटी जल गई। तो हरि का नाम आएगा बीच में, तो उससे क्या होगा, मंगल होगा। तो यहीं पर छठा स्कंद जो है उसको विश्राम देते हैं। और बाकी करवा चौथ की कल की जो दादा गुरुदेव जी की आशीर्वाद से आपको बताया जा रहा है, प्रेरणा से, वो आपको बता देते हैं। पहले इसको विश्राम देते हैं, छठे स्कंद को। धन्यवाद कर दीजिए प्रभु का। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सब अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं और भूल चूक क्षमा करें प्रभु।